This is your captain speaking. Flight IC-814 has been hijacked. कारगिल के युद्ध में करारी हार होने के बाद प्लान था इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक कर लेना। आतंकवादी भारत सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते थे। IC-814 प्लेन हाईजैक। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे डरावनी और सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है, जिसने देश की राजनीति को हिला कर रख डाला। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 24 दिसंबर 1999 नेपाल का काठमांडू। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देते हुए इस विमान में पहुंच चुके थे 5 खूंखार आतंकवादी, जिनके पास खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। विमान ने काठमांडू से उड़ान भर ली, लेकिन उड़ान के बीच में ही इन 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। प्लेन में मौजूद थे 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स। आतंकवादियों के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या करने वाले हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और वह सभी जिंदा बच पाएंगे या नहीं। ये आतंकवादी इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। सबसे पहले फ्लाइट को अमृतसर में फ्यूल भरवाने के लिए उतारा गया। जब वहां ज्यादा समय लगने लगा तो आतंकवादी इसे खतरा समझते हुए इस फ्लाइट को लाहौर ले जाने पर अड़ गए। पाकिस्तान ने विमान को लाहौर में उतरने की इजाजत ही नहीं दी। पाकिस्तान ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था ताकि किसी को ऐसा शक ना हो कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। लाहौर में फ्यूल तो भरवाया गया, साथ ही इन आतंकवादियों को हथियार की सप्लाई भी करवाई गई, जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। फिर इसके बाद इस फ्लाइट को दुबई ले जाया गया। दुबई में 27 पैसेंजर्स को रिहा किया गया। आतंकवादियों ने इस दौरान एक पैसेंजर को भी मार दिया था, जिसकी डेड बॉडी को भी वहां सौंपा गया। फिर दुबई से इस फ्लाइट ने कंधार के लिए उड़ान भरी। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल था। आतंकवादी अपने मंसूबों पर कामयाब होते जा रहे थे। जल्द ही यह पता चलने वाला था कि आखिर ये हाईजैक क्यों हुआ है। इन हाईजैकर्स ने भारत सरकार को अपने इरादों के बारे में बताया। दरअसल इनकी मांग थी कि 35 खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया जाए, जो कि देश के जेलों में बंद थे। इसके अलावा $200 मिलियन की भी मांग इनके द्वारा रखी गई, लेकिन भारत सरकार तालिबान के साथ इनका नेगोशिएशन चालू हुआ। फिर ये आतंकवादी भारत सरकार से सिर्फ 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई की मांग करते हैं। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। 5 दिनों तक भारतीय अधिकारियों से हाईजैकर्स की लंबी बातचीत होती रही। इस दौरान पैसेंजर्स की जान पर खतरा मंडराता रहा। पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए। भारत सरकार ने इन तीनों आतंकवादियों को रिहा कर दिया। तब जाकर सभी बंधकों को छुड़ाया जा सका। एक स्पेशल फ्लाइट से सभी पैसेंजर्स को कंधार से भारत लाया गया। इस पूरी घटना में एक पैसेंजर की जान गई, जिनका नाम था रुपेन कात्याल, जो अपनी शादी के कुछ ही दिन बाद अपनी वाइफ के साथ नेपाल घूमने गए थे। इन आतंकवादियों ने कितना बड़ा गेम प्लान किया था अपने इस खास काम को पूरा करने में। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।